नाज़रीन, हमने बावर कराया था कि दरअंदाजी नहीं करनी वरना हम भरपूर जवाब देंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उनके 5 जंगी तैयारे रात को मार गिराए हैं। रात के अंधेरे में मासूमों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की आम आवाम पर उन्होंने हमला किया और मासूमों को शहीद किया। इस जंग के अंदर पाकिस्तान की पहली शहीद 3 से 4 साला एक बच्ची थी। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, मुतअद्दिद उनके ब्रिगेड्स पर निशाना बनाया और उनको तबाहो बर्बाद कर दिया और 5 भारतीय जंगी तैयारे जिनका वो गरूर करते थे उनको फजा से मट्टी के अंदर दफन कर दिया, जिसके अंदर नाज़रीन 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं, एक Su-30 तैयारा शामिल है और एक MiG-21 तैयारा शामिल है। और ये वही 3 राफेल हैं। जब 2019 में अभिनंदन का जहाज हमने गिराया था वो MiG-21 था। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे पास राफेल होते तो हम पाकिस्तान का मुकाबला कर लेते। फिर उसके बाद उन्होंने राफेल लिए और उसके बाद उसमें करप्शन की कहानी सामने आई तो उन्होंने राफेल लेना छोड़ दिए और दोबारा राफेल खरीदने का सिलसिला शुरू किया। बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए सिर्फ इस चीज के लिए कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ने उनके 3 राफेल जहाज और एक Su-30 जहाज और एक MiG-21 जहाज नीस्तो नाबूद कर दिया। और राफेल जहाज गिरने के बाद फ्रांस ने पहले तशवीश का इजहार किया था कि हम किस मुल्क को अपना राफेल दे बैठे हैं, अगर कोई मिस एडवेंचर इन्होंने किया तो हमारा राफेल अगर उसमें गिरा, मार गिराया अगर पाकिस्तान ने, तो हमारी बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। और वही हुआ। 6% आज सुबह जब आगाज हुआ स्टॉक मार्केट का तो उनके 6% शेयर्स गिर गए, जो कि फ्रांस की कंपनी राफेल तैयारे बनाती थी और इंडिया को देती थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने सिर्फ यहां पर बस नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था, हमेशा हम ये कहते रहे हैं कि तुमने अगर दरअंदाजी की तो हम तुम्हें भरपूर जवाब देंगे, लेकिन इस दफा कह दिया था कि हम तुम्हें भरपूर जवाब के साथ साथ तुम आगाज करोगे और इसका इख्तिताम कब, कहां पर और कैसे होगा ये हम करेंगे। कामयाबी देखिएगा कि हमने उनके 5 तैयारे मार गिराए, उसके साथ साथ उनके बटालियंस को निशाना बनाया, उसके साथ साथ जब सुबह हुई तो उनके बंकर से, उनके मोर्चों से सफेद झंडा लहराया गया। इसका मतलब आपको पता है नाज़रीन, जब जंग के अंदर सफेद झंडा लहराया जाता है तो इसका मतलब है कि हम अमन चाहते हैं। पूरी रात पाक फौज की जानिब से उनकी दरअंदाजी का वो जवाब दिया गया जिससे उनके 14 तबक रोशन हो गए। सिफारती सतह पर पहले ही पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो गई थी। वो कैसे कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर यह बताया था कि भारत जो फॉल्स फ्लैग पहलगाम के ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है, पाकिस्तान उसमें मुलव्विस नहीं है। फिर भारत को पाकिस्तान ने एक ऑफर की। वो ऑफर ये थी कि आए एक गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात कर लेते हैं। भारत उसमें भी नहीं आया, एक गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात को भी नहीं माना और उसके बाद उसी को बुनियाद बनाते हुए आज रात उसने पाकिस्तान पर हमला किया। अब पूरी दुनिया से, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिसके वो बहुत करीब अपने आप को समझते थे, जब उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस बात को ये कहकर रिस्पॉन्ड किया कि ये इंडिया का शेमफुल एक्ट है। फिर चीन का पाकिस्तान के हक में बयान आया, फिर तुर्किया का पाकिस्तान के हक में बयान आया और जब भारत को यह यकीन हो गया कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर खलीजी ममालिक का रुख कर लिया। उसने जो अरब ममालिक हैं उनसे राब्ता किया और कहा कि आप अपना सरसूख पाकिस्तान पर इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को कहें कि सीज फायर करे, पाकिस्तान को कहे कि अपनी तोपों को खामोश कर लें। पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब देते हुए वहां पर मोर्चों पर हमला किया और इस दफा जो सबसे बड़ी चीज थी कि कोई भी इंडिया का दोस्त मुल्क उसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया दहशतगर्दी करता है, इंडिया दरअंदाजी करता है। पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण की शक्ल में एक उनका स्पाई मौजूद है जिसने पाकिस्तान के अंदर कबूल किया कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमारी बात को वो अहमियत नहीं मिली क्योंकि इंडिया उन तमाम ममालिक का जो उनके दाई बनते हैं उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सिखों का कत्ल होना शुरू हुआ कनाडा की सरजमीन पर और अमेरिका की सरजमीन पर। जब कनाडा की सरजमीन पर एक सिख का कत्ल होता है जो कि उनका शहरी है, उसके बाद कनाडा एक कार्रवाई करता है और फिर अपनी पार्लियामेंट के फ्लोर पर जस्टिन ट्रूडो, जो उस वक्त के कैनेडियन वजीर आजम थे, वो कहते हैं कि यह हमला इंडिया की एजेंसी रॉ ने करवाया है और हमारी सरजमीन पर हमारे एक शहरी को कत्ल किया गया है। जब ये कड़ियां जोड़ी गई, फिर एक खलीजी मुल्क के अंदर इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स इस्राइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर अमेरिका में कार्रवाइयां होती हैं, फिर यूके के अंदर हमले होते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग की जाती है मुख्तलिफ रहनुमाओं की, सिख रहनुमाओं की। तो उसके बाद ये जब कड़ियां जोड़ी जाती हैं तो दुनिया को यह समझ आती है कि इंडिया इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इसलिए किसी मुल्क ने पहलगाम वाकये के बाद इंडिया की डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं की, बल्कि जिस मुल्क से भी इंडिया ने राब्ता किया कि आप हमारी सपोर्ट करें, आप पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहें, उस मुल्क ने जवाब में यह कहा कि पाकिस्तान ने तुम्हें गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात की ऑफर की है, तुम उसे कबूल क्यों नहीं करते? आप देखें कि जब इससे कबल पुलवामा का वाकया हुआ और जब हमने उनका एक त्यारा गिराया था, अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा था, तब भी उन मकामात पर जहां पर इंडिया यह दावा करता था कि उसने पाकिस्तान में अटैक करके लोगों को जो है वो शहीद किया है, हम इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर लेकर गए और दिखाया कि यहां पर 2 दरख्तों का नुकसान हुआ है और एक कौवा उन्होंने मारा है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं। रात गए DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इंटरनेशनल मीडिया को उन मकामात पर लेकर जाएंगे जहां पर इंडिया ने हमला किया है। पाकिस्तान में तकरीबन 5 ऐसे मकामात थे जहां पर इंडिया ने हमला किया और इस दफा इंडिया ने यह गलती नहीं की कि वो पाकिस्तान की स्पेस में आता, बल्कि अपनी स्पेस में रहते हुए उन्होंने वहां से जहाजों के जरिए पाकिस्तान में अटैक किया। लेकिन पाकिस्तान फजाइया को और पाकिस्तान की बर्री और बहरी फौज को सलाम है जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की, जिन्होंने उनके 5 तैयारे मार गिराए। आप सोचें कि उनके 5 तैयारे मार गिराए और हमारे यहां एक भी तैयारे का नुकसान नहीं होता। आप सोचें किस किस्म के बुज़दिल हैं वो लोग, किस किस्म के नाअहल हैं वो लोग, किस किस्म के गैर तरबियत याफ्ता है वो लोग जो कि नुकसान उठा बैठे हैं। दूसरा यह कि यह तमाम तर कार्रवाई तब हुई जब वो हम पर अटैक करने आए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका भरपूर जवाब देते हुए उसी वक्त उनके तैयारों को निशाना बनाया। अच्छा, हमने यह दावा किया कि हमने 5 तैयारे मार गिराए। पहले तो भारत ने दावा झुटला दिया, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी तस्दीक करना शुरू कर दी, यूके की न्यूज एजेंसीज ने इसकी तस्दीक करना शुरू कर दी, तो उसके बाद भारत आहिस्ता आहिस्ता मान गया और अब तक 3 तैयारे उसने मान लिए हैं, 2 और भी मान लेगा। लेकिन पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से रात को कह दिया कि हमारा हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ। जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया, हमने उसका तंदूर बना दिया और उसी तंदूर में उनकी चिता जल रही है और उनको शमशान घाट हम पहुंचा रहे हैं। ये अगर आइंदा भी वो दरअंदाजी करते हैं तो इससे बढ़कर जवाब मिलेगा। बहुत हो गया भारत का कि हम उनको उतना ही जवाब देते थे जितना वो दरअंदाजी करते थे। इस दफा पाक फौज ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, पाकिस्तान के अवाम ने उनको कहा था कि तुम जितना हमला करोगे उससे बढ़कर सहना पड़ेगा। और वो मनाजिर जैसे जैसे सुबह हुई, ये सूरज तलू हुआ तो पाकिस्तान की फतह के साथ ये सूरज तलू होता है और भारत की चेक पोस्टों तक एक ही नारा गूंजता है, जिसके बाद वो चेक पोस्टें छोड़कर भाग जाते हैं। वो है नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान की अफवाज हैं जो डरती नहीं है। बहुत घमंड था तुम्हें कि तुम्हारी फौज ज्यादा है, तुम्हारे पास असलहा ज्यादा है, तुम्हारे पास वसाइल ज्यादा है। क्या हुआ उन वसाइल्स का? तुमने अपने $बिलियन के जो तैयारे लिए थे उनका नुकसान हो गया। अभी तो उन तैयारों में जो पायलट्स मौजूद थे उनका भी पता लगेगा कि वो भी जहन्नम वासिल हो गए हैं। फिर हम अगर इस जंग में जान से गए तो शहीद और अगर लौटे तो गाजी। तुम अगर इस जंग में मरते हो
तो तब भी हलाक, और बचते हो तो फिर किसी ना किसी दिन हमारी गोली का निशाना जरूर बनोगे। और पूरी रात का मंजरनामा मैं आपको 2 लाइनों में बता देता हूं। पाकिस्तानी अवाम घरों से बाहर निकल आई, अपनी छतों पर आकर खड़ी हो गई, सरों पर पट्टियां बांध ली, पाक फौज के हक में नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाना शुरू कर दिया और कहा कि हम सीसा पिलाई दीवार हैं। 1965 की चविंडा वॉर याद दिला दी। उधर क्या था? भारत में सफे मातम, लोग घरों में छुप गए, उनकी फौज के साथ यकजहती कोई नहीं कर रहा। वो जो एंकर्स उनके टीवी पर बैठकर पूरे नक्शे दिया करते थे कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, इधर अटैक करना चाहिए, उधर अटैक करना चाहिए, बोलती बंद, घरों में छुप गए, टीवी पर कोई नहीं आ रहा, टोटल ब्लैकआउट उनके मीडिया पर रहा। और अब वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कौन मानेगा? दुनिया तो हकायक तस्लीम करती है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया उठाकर तो देखो, पूरी दुनिया में तुम्हारी जो लान तान हो रही है, ओ भाई तुम्हारे तो 3 राफेल जो गिर गए हैं, तुम उसका जवाब क्या दोगे? और अगर दोबारा पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो वही शमशान घाट होगी और तुम्हारी चितें हम वहीं पर दोबारा जलाएंगे। आखिर में एक बार मिलकर नारा लगाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।